सभी दोस्तों को नमस्कार। दोस्तों आज का जो टॉपिक होने वाला है वाष्पीकरण का। ठीक है, तो अच्छा टॉपिक है, इससे बार बार भर के सवाल पूछे जाते हैं और बच्चे यहाँ गलती करते हैं, तो अब की बार गलती नहीं होगी। तो प्रश्नों को डिस्कस करने से पहले हम थोड़ा सा थ्योरी सेक्शन को डिस्कस कर लेते हैं। बाकी ये पहला प्रश्न है, इसके जैसे 3-4 प्रश्न और हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, उनको भी डिस्कस कर लेंगे। तो देखिए वाष्पीकरण क्या होता है, द्रव से गैस में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, वाष्पीकरण। जैसे कि ये वाटर है, वाटर क्या होता है, द्रव होता है। अब द्रव्य मतलब लिक्विड, लिक्विड से गैस में परिवर्तन होने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, वाष्पीकरण। जैसे ये सनलाइट है, सनलाइट के प्रक्रिया में क्या होगा कि वाटर जो होगा 100 डिग्री से ऊपर चला जाएगा तो गैस बनने लगता है। ठीक है, आपने सब्जी में भी देखा होगा, जैसे सब्जी बनाते हो, दाल बनाते हो, तो गैस में जो कुकर में जो गैस बनता है वो कैसे बनता है, टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से पानी जो है वाष्प में बदल जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर सनलाइट इस पर आता है तो ये गैस बन करके ऊपर उड़ते हैं, तो ऊपर जा करके क्या बनाते हैं, ये एक बादल का निर्माण करते हैं। तो इसको जो जब यहाँ पर वाटर जो होता है ये गैस में कन्वर्ट होता है तो इसको क्या बोला जाता है, वाष्पीकरण। जैसे ये वाटर है, ये देखो आप, ये गैस में कन्वर्ट हो गया। अब ये जैसे जैसे ऊपर जाएगा टेम्परेचर इसका ठंडा होता जाएगा, और टेम्परेचर जब ठंडा होगा, जैसे देखो टेम्परेचर ज़्यादा था तो गैस बन गया। अब जब जितने सारे गैस हैं वो ठंडी होंगी ना, तो वो एक पानी का रूप ले लेंगी और वो एक बादल के रूप में संघनित हो जाएंगी। तो देखिए ये कॉन्सेप्ट देखिए, जब भी सूरज की किरणें यहाँ पर पड़ेंगी तो ये क्या होंगे, गर्म होकर के ऊपर की तरफ जाने लगेंगे। तो जब द्रव से गैस बनेंगे तो उसको बोलते हैं वाष्पीकरण, और जब गैस से जल बन जाएंगे, जैसे कि ठंडा होकर के ऊपर संघनित हो जाएंगे, जल बन जाएंगे, तो उसको बोलते हैं संघनन। ठीक है, अब यहाँ पर देखो बादल बन चुका है। अब यहाँ पर देखो सबसे पहले तो ये वाष्पीकरण के थ्रू ऊपर गया, फिर वहाँ पर जो गैस है वो द्रव में बदल गया। पहले तो क्या था, द्रव जो है गैस में बदल गया, ये द्रव था गैस में बदल गया, तो ये वाष्पीकरण हो गया। अब जब गैस जो है फिर दोबारा से द्रव में बदल जाता है, उसको संघनन कहते हैं। और जब संघनन के द्वारा जब बादल से जब पानी नीचे गिरता है उसको वर्षण कहा जाता है। ठीक है, और वर्षण मान लो इधर वर्षा हो रही है ना, इधर वर्षा हो रही है, इधर वर्षा नहीं हो रही है, तो इसको वृष्टि छाया क्षेत्र कहा जाता है। इसको भी याद रखेंगे, इधर वर्षा नहीं हो रही है, इधर वर्षा हो रही है, पहाड़ की इस तरफ, पर्वत की इस तरफ वर्षा नहीं हो रही, तो उसको वृष्टि छाया क्षेत्र भी कहते हैं। ठीक है, तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, इसको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बस इतना देखिए कि जल से हवा में कन्वर्ट होता है, गैस बनता है तो उसको वाष्पीकरण, और अगर गैस से जल में कन्वर्ट होता है उसको संघनन कहते हैं, और संघनन के थ्रू जब वाटर जब धरती पर आता है तो उसको वर्षण कहा जाता है। चलिए, यह प्रक्रिया सबसे धीमी तब होती है जब सतह क्षेत्र और तापमान दोनों में कमी होती है। जब सतह का क्षेत्र बड़ा होता है और तापमान कम या अधिक होने की स्थिति में भी वाष्पीकरण होता है। इसको समझना बहुत आसान है, इसको देखिए। वाष्पीकरण मतलब क्या होता है कि जल का वाष्प में बदलना। जैसे आपने एक कपड़ा धुला, ठीक है, अब कपड़ा धुला तो अब कपड़े की सतह जो है वो कम हो, ठीक है, और तापमान भी कम हो। जैसे ठंडी में आपने कपड़ा धुला, जब ठंडी में आपने कपड़ा धुला, अब कपड़े में पानी होगा, अब कपड़े में पानी है और ठंडी में तापमान भी कम है, तो वाष्पीकरण क्या होगा, कम होगा। लेकिन अब देखोगे कि टेम्परेचर जो है सतह, जैसे देखोगे टेम्परेचर जो है ज़्यादा है और गर्मी का मौसम है, ठीक है, और सतह की मतलब बात करें, जैसे कि ये गमछी ले रखी है आपने, ये गमछी, इसको फोल्ड कर दिया 3 बार 4 बार और उसको आप डाल रहे हो गर्मी में, तो ईज़िली ये सूख जाएगा। लेकिन ठंड में आपको इसको फैलाना पड़ेगा पूरा प्रॉपर तरीके से, तब जा कर के ये आसानी से सूखेगा। तो जब फैलाने की जो प्रक्रिया होती है, कपड़े को फैलाने की जो प्रक्रिया होती है, उसको बोला जाता है सतह। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, जब चीज़ों को ज़्यादा फैला देंगे तो उसका सतह ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। जब सतह जितना ज़्यादा बड़ा होगा वाष्पीकरण उतना ज़्यादा होगा। ठीक है, और टेम्परेचर जितना ज़्यादा होगा वाष्पीकरण भी उतना ही ज़्यादा होगा। तो इसको मैं क्वेश्चन के माध्यम से आप लोगों को डील करने वाला हूँ। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों ने समझ ली। चलिए देखते हैं क्वेश्चंस। जल वाष्प क्या है, आपने देख लिया, जल का वाष्प में कन्वर्ट होना, जल की गैसीय अवस्था में होना जल वाष्प है। आंसर नंबर फर्स्ट हो जाएगा, इसमें कुछ ज़्यादा दिक्कत वाली बात है नहीं। ठीक है, वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है, कब दर बढ़ जाती है, तो वाष्पीकरण कब बढ़ जाता है। जैसे वाष्पीकरण होता क्या है, जैसे कि जल का वाष्प में कन्वर्ट होने की प्रक्रिया कब बढ़ेगी, जब टेम्परेचर ज़्यादा होगा, तो टेम्परेचर ज़्यादा हो गया। ठीक है, अब ये आपका मान के चलो एक कपड़ा है, आपने इसको एक बारी फोल्ड करा, ठीक है, फिर उसके बारी दोबारा से इसको फोल्ड कर दिया, तो अब इसका सतह जो हो गया ना, अब इतना बड़ा हो गया इसका सतह। अब इतने बड़े सतह को और इतने बड़े सतह को अगर हम कभी भी वाष्पीकरण के दृष्टिकोण से देखें तो ये सबसे ज़्यादा सतह है इसके पास, तो यहाँ से भी जल निकलेगा, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी, हर तरीके से जल निकल जाएगा। लेकिन यहाँ पर ये छोटा सा स्पेस है, छोटा सा सतह है, तो यहाँ पर वाष्पीकरण कम होगा।
तो जितना बड़ा ज़्यादा सतह होगा उतना ज़्यादा वाष्पीकरण होगा। तो यहाँ पर सतह कम है तो कम वाष्पीकरण होगा। तो सतह क्षेत्र में वृद्धि मतलब वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है, तापमान में वृद्धि वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है, नमी में कमी। जैसे आपने देखा होगा गर्मी के मौसम में जब बादल वगैरह घेर लेता है और बरसात हो चुकी होती है एक बार, तो आपको पसीने आने लगते हैं। आप देखोगे पसीने शरीर पर हैं बेवजह की, तो आपको लगता है बारिश आने वाली है। वो एक नमी है। जितनी ज़्यादा नमी होगी ना, अब मान के चलो कि कपड़े को सुखाना है आपको और ऑलरेडी इतना पानी पड़ा हुआ है, ऑलरेडी कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट में इतना पानी पड़ा हुआ है, तो वाष्पीकरण हो ही नहीं सकता। क्योंकि हवा के अंदर भी ना जल को धारण करने की एक क्षमता है कि वो इतना ही क्षमता से धारण कर सकते हैं, और ज़्यादा जल वाष्प होने की वजह से वो जो हवाएं हैं वो ह्यूमिडिटी को धारण नहीं कर पाती। तो अगर नमी में कमी, अगर ह्यूमिडिटी कम होगा तो वाष्पीकरण की दर बढ़ेगी, अगर ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगा तो वाष्पीकरण, तो जब नमी देखा जाएगा कि अगर नमी की कमी है तो वाष्पीकरण ज़्यादा होगा। अगर नमी ज़्यादा है मतलब कि एनवायरनमेंट में पहले से ही ज़्यादा पानी है तो फिर पानी सूख ही नहीं सकता, पानी वाष्पीकरण जो है उसका वाष्पीकरण हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो उपरोक्त सभी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। एक चीज़ और होती है, अगर हवा का जो बहाव है वो अगर तेज़ है, हवा का अगर बहाव जो है वो बहुत तेज़ है तो भी वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। तो ये 3-4 चीज़ें थी, इंपॉर्टेंट थी। सतह, अगर किसी भी चीज़ की चौड़ाई को बढ़ा दिया जाए तो सतह का जो क्षेत्र होगा तो वाष्पीकरण बढ़ेगी। तापमान में वृद्धि कर दो हो जाए, ह्यूमिडिटी कम कर देना पड़ेगा तब जाके वाष्पीकरण बढ़ेगा। हवा का तेज़ अगर बहाव है, जैसे आप देखो सनलाइट नहीं है लेकिन हवा तेज़ बह रही है तो भी कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 होगा। इसकी PDF टेलीग्राम पर मिल जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, अपडेटेड कंटेंट है, कंज्यूम ज़रूर कीजिए। वह प्रक्रिया जहाँ एक तरल मतलब जल है एक गैस जलवाष्प में परिवर्तित हो उसे क्या कहा जाता है? तो मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको बताया कि ये क्या है, ये जल है, जल का वाष्प में कन्वर्ट होना क्या कहा जाता है? वाष्पन। ठीक है, वाष्पन हो गया। अब ये जब जल वाष्प में कन्वर्ट होकर के ऊपर जाता है तो बादल का रूप ले लेता है। तो ये पहले जल था, फिर यहाँ पर भी जल है, बीच में क्या है? वाष्प मतलब कि गैस। ठीक है, तो जल से गैस में कन्वर्ट हुआ उसको बोलते हैं वाष्पन। अब फिर गैस से जब फिर जल में कन्वर्ट हो गया उसको बोलते हैं संघनन। और जब यही संघनन से बादल से जब बरसात हो जाती है उसको बोलते हैं वर्षण। ठीक है, तो संघनन वर्षण हमने देख लिया। अब ऊर्ध्वापातन क्या होता है कि ठोस से सीधे गैस में कन्वर्ट होना ऊर्ध्वापातन कहलाता है। ये बार बार पूछा जाता है। जैसे कपूर है, उसको जलाओगे तो वो लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होता, सीधे ठोस अवस्था में कपूर होता है और सीधे गैस में कन्वर्ट हो जाता है, तो उसको ऊर्ध्वापातन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आंसर नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, आंसर नंबर 2। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जब कपड़े सूखने में काफ़ी समय लगता है और हमारे शरीर का पसीना आसानी से नहीं सूखता, निम्न में से किसकी सहायता से इसे बेहतर समझा जा सकता है? 4 अवस्थाएं हैं, इसको देखेंगे। तो देखिए, जब कपड़े सूखते नहीं है, सूखने में काफ़ी समय लगाएगा, तो मैंने आपको क्या बताया कि वाष्पीकरण जब होगा तभी कपड़े सूखते हैं। जब कपड़े सूखते हैं इसका मतलब क्या होता है कि कपड़े के अंदर जो पानी है वो वाष्प बन के ऊपर उठता है और वो ऊपर चला जाता है बादल बनने के लिए। अब जब ह्यूमिडिटी इतना ज़्यादा है, मैंने क्या बोला, आर्द्रता इतना ज़्यादा है तो कपड़े तो सूखेंगे नहीं, वक्त लगाएंगे ही लगाएंगे। ठीक है, तो आर्द्रता जो होगा राइट आंसर होगा। तो ये थे हमारे कुछ क्वेश्चंस जिसको हम लोगों ने डिस्कस करे। इसकी PDF जो है टेलीग्राम पर मिल जाएगा, अपडेटेड कंटेंट है, कंज्यूम कीजिए, अच्छे नंबर आएंगे। अब हम लोग 1-2 दिनों में कुछ और कंटेंट भी डिस्कस करने वाले हैं, जैसे कि हो सकता है मैथ के क्वेश्चंस में ला करके डिस्कस करूँगा और इंग्लिश के क्वेश्चंस भी डिस्कस करूँगा। ठीक है, चलिए चैनल को सब्सक्राइब करना चाहें, आपकी इच्छा है दोस्त कर सकते हैं।